मेहुल अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी शॉप पर एक पार्टी कर रहे थे। उसी कॉफी शॉप के काउंटर के पास एक लड़की खड़ी थी जो कि मेहुल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, जिस वजह से वह जल्दी से मेहुल के पास जाती है और उनका ऑटोग्राफ लेने लगती है। वह लड़की मेहुल का ऑटोग्राफ ले रही थी, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उस होटल का जो मैनेजर होता है वह जल्दी को स्विच को चालू करने लगता है। बिजली वापस आते ही वह लड़की चिल्लाने लगती है। वह कहने लगती है किसी ने मेरा डायमंड का ब्रोच चुरा लिया है। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी मेहुल खड़े होते हैं और जल्दी से अपने दोस्तों से पूछने लगते हैं, सुनो दोस्तों, आप सभी लोगों में से किसी एक ने उस लड़की का ब्रोच चुराया है। जल्दी से मुझे बता दो, मैं उसे सजा नहीं दिलाऊंगा। मेहुल की बात सुनकर उसके दोस्त साहब कह देते हैं, हमने ऐसा नहीं किया है मेहुल, हमें कुछ भी पता नहीं है। सबका बयान सुनने के बाद मेहुल एक एक करके पूछता है। पहले वह वेटर से पूछता है। वेटर कहता है, सर मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्या आप इस दृश्य को पहले शुरुआती पहेली के पहले देखकर और अभी हाल देखकर बता सकते हैं कि उस लड़की की ब्रोच को किसने चुराया होगा? इन तीनों में से एक ने तो चुराया है। आपको बस इसका कमेंट में पिन करना है आंसर। 3, 2, 1, go। मेहुल के दोस्त जब कॉफी पर पार्टी कर रहे थे तब आपने देखा होगा कि इस वेटर का गिलास आधा था, जो जैसे ही लड़की आई और लाइट गई इसके बाद इसका गिलास फुल हो गया। रीमा बाग में खेल रही थी, तभी अचानक वहाँ पर एक कुत्ता आता है और उसके हाथ पर काटकर वहाँ से भाग जाता है। रीमा को रोते देख उसकी मम्मी बेला वहाँ पर आती है और उसे शांत कराती है। रीमा की माँ बेला जल्दी से उस डॉगी के मालिक का पता चलाने के लिए वहाँ के पड़ोसियों से पूछताछ करती है। वह कहती है, मेरी छोटी सी बच्ची को एक बड़े से डॉगी ने काटा है, क्या वह डॉगी आपका है? जी, आप ध्यान पूर्वक देख सकती हैं कि मेरे पास ये छोटा वाला डॉगी है, भला ये कैसे काट सकता है? पहले पड़ोसी से बात करने के बाद रीमा की माँ बेला जल्दी से दूसरे पड़ोसी के पास जाती है और यही सवाल उससे भी करती है। तब वह पड़ोसी कहता है, सॉरी मैडम जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास अभी फिलहाल एक भी डॉगी नहीं है, क्योंकि मुझे डॉग पसंद नहीं है। दूसरे पड़ोसी का बयान सुनने के बाद रीमा की माँ तीसरे पड़ोसी के पास जाती है। उसका भी बयान कुछ इस प्रकार था, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह छोटा सा डॉगी है जो लकड़ी की बाड़ खोदकर आपकी बच्ची को नहीं काट सकता, क्योंकि यह बहुत छोटा है। तीनों लोगों का बयान सुनने के बाद रीमा की माँ कुछ सोचने लगती है और समझ जाती है कि तीनों में से किसकी डॉगी ने उसकी बच्ची को काटा होगा। क्या आप समझ पाए? शब्द इस चित्र को देखकर अगर आप समझ चुके हैं तो अपने आंसर को कमेंट में पिन करें और वीडियो को एक लाइक मार दें। 3, 2, 1, go। तीसरे पड़ोसी का बयान आता है कि उसके पास छोटा कुत्ता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे देखोगे तो बड़े कुत्ते के निशान है। शहर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। उस कारखाना वह बंद था क्योंकि उसके जस्ट आगे ही कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था। एक दिन उस कारखाने का मालिक और उसका मैनेजर उस कारखाने में आते हैं और वहाँ के पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। तभी अचानक उन दोनों के ऊपर गुंडों का हमला हो जाता है। अचानक हुए हमले के कारण वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं और गुंडे उनसे सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाते हैं। कारखाने के अंदर मेहुल आते हैं और मेहुल को कारखाने का मालिक क्रिया से सब कुछ बताने लगता है। वह कहता है कि हम लोग इसमें पैसे लेने के लिए आए थे, तभी अचानक यहाँ पर गुंडों का हमला हुआ और सारी नगद राशि वो अपने साथ लेकर चले गए। मेहुल जल्दी से कारखाने की जांच पड़ताल करने लगता है, पर उसे कुछ अलग से महसूस होता है। चित्र को ध्यानपूर्वक बताइए कि यह रॉबरी असली है कि नकली। 3, 2, 1, go। आप लोगों ने जब कारखाने के अंदर देखा होगा तो मालिक और उसके मैनेजर के पैरों के निशान है, लेकिन जो गुंडे आए थे उनके पैरों के निशान नहीं है। इसका मतलब यह एक झूठी घटना थी।